पहुंच चुका था। अशोक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ है। अशोक, देखिए अब विरोध लोगों का, क्योंकि गुस्सा लोगों के अंदर है, ऐसे में बात करिए जरा और माहौल दिखाइए। जी बिल्कुल, जनता में गुस्सा लाजमी है क्योंकि अचानक देर रात को जो है ये घटना घटित हुई और काफी जो मकान हैं उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देखेंगे तस्वीर जो है फाइसागर रोड की है, मुख्य बाजार है यहाँ का और मुख्य जो मार्ग है वो है यहाँ पर। हालांकि तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, ओंकार सिंह जी थानाधिकारी हैं, समझाइश सभी से जो है लगातार की जा रही है, लेकिन चूंकि जो है समस्या वो बड़ी है, लोगों के घरों में पानी गया है, घरों में पानी के साथ साथ जो उनका सामान था वो पूरा जो है खराब हो गया था। जो सामान है वो खराब होने के साथ ही अलग अलग स्थानों पर बहता हुआ भी नजर आया और करीब 1 दर्जन जो मकान है उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो ये पीड़ा जो है इन क्षेत्रवासियों की है, इन जो लोगों की है। ऐसे में सभी यही मांग कर रहे हैं कि जो उच्चाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर इनकी सुनवाई करें और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। नुकसान के आकलन के साथ साथ उनकी भरपाई है वो की जाए। तो इसको लेकर जो है तमाम जो लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, महिलाएं हैं, वो सभी घरों के बाहर आई हैं और घर के बाहर इंतजार कर रही हैं कि कोई बड़े अधिकारी आए और इनकी सुनवाई करें और सुनवाई के बाद किस तरह से मुआवजा दिया जा सकता है, कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा सकता है। इसे लेकर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको ये रास्ता दिखाऊंगा, ये है स्वास्थ्य कॉलोनी, जो स्वास्थ्य कॉलोनी जहाँ से पानी आया था बाहर और इसी रोड पे जो है कल रात को पूरा जाम लग गया था और पूरी कॉलोनी जो अंदर की है उसमें पानी भर गया था। यहाँ के लोग हैं उनसे एक बार फिर जानते हैं समस्या, क्योंकि बहुत बड़ी है आपकी और स्थानीय प्रशासन रात को आया था, उसके बाद क्या हुआ? मेरे घर में मेरे को यहाँ पे 6 महीने हुए हैं। मैं 12 दिसंबर इधर आई हूँ। 18 लाख का मकान मैंने अपनी जरा सी कमाई तिनका जोड़ के अपना घर बनाया है। मेरा घर पूरा टूट चुका है और मुझे पूरा अपना घर चाहिए। घर के बदले में घर ही लूंगी। यहाँ पे रात को 11 बजे तक, 11:15 तक कुछ भी नहीं था। यहाँ पुल टूटा नहीं है, टुड़वाया गया है। पुल टूटा नहीं, तुड़वाया गया है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? रहते सब। और तो कहाँ रहते? स्थिति बनी, बहुत स्थिति खराब हुई है, नुकसान में है सब। और क्या, हाँ, सारे गाड़े बह गए, पूरी कार सब बह गई हमारी भी। आप कहाँ थे? घर पे थे? हम घर पे ही थे। हमारी पूरी दीवार घुस गई, टूट गई, सारे सामान बह गए, सारी गाड़ियाँ बह गई। हम तो जान से ऊपर चढ़ गए, जो बच गए, नहीं तो सारे सामान सटे, साड़ियाँ सब, बच्चों को पकड़ा वो ही बहुत। पिकअप भी ऐसी बहगी, पिकअप यहाँ बीच में अटकी। क्या करें हम? तो क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, हमारी भरपाई पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो। इसलिए हमारी गाड़ियाँ पहले दीवारें टूट गई हमारे घरों की, इसकी भरपाई कौन करेगा? सामान की क्या स्थिति है? घर देखा होगा आपने, क्या देखा है अंदर, क्या मिला आपको? पानी हो रहा है, सारा सामान बह गया, हमारा कुछ नहीं बचा अंदर। घर के अंदर हमारे बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े सारे अलमारियों में सारे पानी चले गया, पिलंग विलंग सारे मतलब बह गए, कुछ नहीं बचा। हमने छत पे निकाली है कैसे करके, पूरी रात एक रात है वो निकाल ली। आप बताएं, आप भी क्योंकि घर पे देखा होगा, जो अलमारी रखी थी, सामान रखे थे, कितने समय से आपने संजोए थे और उनके जो सारा सामान है एक रात सब बह गया, सबके घर बह गए। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ पे पुलिस अधिकारी भरपाई करेगी हमारी? यहाँ पे बचा कुछ भी। फ्रिज, कूलर, टीवी सब वो अपनी बयानी बता रही है किस तरह से इनके साथ ये त्रासदी जो है वो नुकसान लेके आई है। जो 1 दर्जन मकान है उनकी दीवारें टूटी है, कई जो मकान है उनकी दीवारें के साथ साथ जो नींव है वो भी टूट गई है। इसके अलावा आपको तस्वीरें दूसरी तरफ दिखाऊंगा, ये जाम की तस्वीरें भी हैं और जानकारी भी आपको देंगे कि ये तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य नगर के लोग हैं, रावत नगर के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि समझाइश जो है सभी से की जा रही है, जो है जानकारी सबसे ली जा रही है। आप यहीं के रहने वाले, क्या स्थिति बनी थी? थोड़ा दिखा देना। हाँ, खराब हुई थी रात को बहुत ज्यादा। जब 11:20 पे एकदम ही जलजला आया पानी का बहुत बुरी तरह, तो उससे माहौल खराब हो गया। सारे घर के सामान सब अस्त व्यस्त हो गए, सबके घरों में। अब क्या चाह रहे हैं आप? ये जो घर के सारे बिस्तर वगैरह सब गीले हो गए, खाने पीने का सामान सब उल्टा सुल्टा हो गया। लोग तरस रहे थे, इधर उधर भागने में लगे हुए थे, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। बहुत सारी घबराहट हो गई थी। मेरी मिसेज को तो एकदम से बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी। अब जब स्थिति क्योंकि कल रात की है, अब थोड़ा समय तो लगेगा उसको सही करने में। सर, हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, जो मौके पे आ रहा है पहले वो देख के जाओ क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर, क्या नहीं हो रही है। कल परसों ये आएंगे, बोले कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ये देखने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
मौके पे आओ, मौके पे देख के जाओ। जब इनको पहले अलर्ट कर चुका था, 4 साल पहले से अलर्ट कर रहा था कि भाई आप आओ देखो। हर बारिश में यही हाल है। यहाँ पर देखते हैं कि पानी आता है, कोई नहीं आता, मौके पे कोई नहीं आता। बस ये कह के जाते हैं कि भाई है ना, अभी पानी आया, 4 दिन रहेगा, बस चला जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू चलता। अब स्थिति ऐसी ही है, लोगों के घर देख लो आप, सब लोग परेशान हो रहे हैं। हम तो सब यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं, कोई यहाँ से अपनी जगह से कोई नहीं जाएगा। हमारी मांग तो ये रखी, जब तक मांगे पूरी नहीं रखी जाएगी, जब तक हम यही धरना दे के बैठ जाएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी, जब तक ये जो है धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मुख्य मार्ग है, तमाम जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है, किसी की आवाजाही नहीं हो पा रही है। और एक ही मार्ग है जो फायसागर को अजमेर शहर से जोड़ता है। तो आप देखेंगे चैन बना ली गई है महिलाओं की ओर से। ये चैन बनाकर जो है ये प्रशासन को चेतावनी यहाँ पर है कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर आए, अन्यथा आगामी दिनों में और भी जो है उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किए जा सकते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने जो मुख्य मार्ग हैं फायसागर रोड के, वो रास्ते रोक दिए हैं। और हाथों में जो देखेंगे आप, इस तरह से इन्होंने अपने जो सामान है वो लिए हुए हैं, राहत की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। क्या चैन बनाने की जरूरत क्यों आई है? जरूरत इसलिए आई, कल हमारे सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और 11 बजे से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी हालत क्या हो रही है, हमारे पीछे पानी भर गया, पूरा मकान में पानी अंदर में, सारा सामान भेगे से झाड़ू निकाल दी, इस तरीके का सामान है। हम कहाँ से लाएंगे बच्चों, छोटे बच्चों के लिए दूध भी नहीं है बच्चों के लिए, 2 साल के बच्चे हैं मेरे। आज क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है, अब क्या करेंगे आप? पूछने गया रात को 11 बजे से लेकर अभी तक कोई प्रशासन पूछने आएगा मुझको कि पीछे क्या हालत हो रही है। क्या अभी क्या स्थिति है जब आपने देखा? यहाँ की बहुत बेकार स्थिति है। अभी हम ये देख लो, हम घर में पैर भी नहीं रख सकते, इतनी बेकार स्थिति है। और कोई कुछ नहीं करा, कल सब आए, किसी ने कुछ एक्शन नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हमको न्याय चाहिए यहाँ पे। किस तरह का न्याय? जैसे यहाँ पे हमको जो नुकसान हुआ सबका भरपाई चाहिए। कब की है शादी? हमारे घर में जनवरी में शादी थी, हम गरीब है इसलिए हम सबसे पहले तैयारी चालू कर दी हमने। हमारे कपड़ों का बहुत नुकसान हुआ है, उसका प्रशासन भरपाई करेगी क्या? कोई नहीं करेगी, कोई सुनवाई नहीं होती है। कल यहाँ पे बात चली थी कि ना पहली बार कंप्लेन आई है, कोई पहली बार कंप्लेन नहीं आई। जब चुनाव हुए थे और यहाँ पे स्वागत हुआ था तब ऐलान भी हुआ था कि मैं इसका निरीक्षण करूंगा। आज वही लोग पीछे हट गए, निरीक्षण नहीं कर रहे। पानी ऐसे ही बह रहा है। 5-6 साल से लंबे समय से जो परेशानियां हैं वो इसी तरह से बनी हुई है। और इसी कारण जो है इनका ये कहना है कि लगातार लापरवाही जो प्रशासन की रही है, उस प्रशासन की लापरवाही के कारण ये जो मिट्टी की पाल थी उसको दुरुस्त नहीं किया गया। लगातार जो है उसका पानी बहाव क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये हालात बने कि स्वास्तिक नगर के जो क्षेत्र हैं उसके जो कई मकान हैं, 100 से अधिक जो मकान हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। और इसी के चलते जो है लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो और जो मुआवजा है वो दिया जाए। हालांकि पानी की निकासी पूर्ण रूप से हो गई है, अब इसमें जल्द से जल्द समाधान की यहाँ पर मांग की जा रही है। उच्च अधिकारी जो है वो आए हैं, अब जो है एसडीएम मौके पर पहुंची हैं और एसडीएम जो है सभी से बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। हालांकि चूंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और यही मांग है सभी की कि जल्द से जल्द जो है उनकी सुनवाई हो। माता जी, परेशानी तो सबके सामने है, लेकिन समय तो लगेगा, समय लगेगा। बहुत नुकसान हुआ, 2 तोला गोल्ड गया, 2.5 लाख रोकर ले रहे हैं, मकान की तैयारी हो रही, पूरे सामान उथल पुथल होंगे। लेकिन अब माता जी समय तो लगेगा, क्योंकि कल यह हादसा हुआ है, उसको वापस सही करने में तो समय लगेगा। बिल्कुल लगेगा समय, लेकिन तबाही इतनी जबरदस्त हुई है ना, और प्रशासन जो है अभी तक नहीं जागा है। कल दोपहर में आए